तो हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर जो है वो अपना एक ज़ोनिंग प्लान कंप्लीट कर लिया है। तो इस जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम अपने प्लान के अंदर इंश्योर करेंगे दरवाज़ों की जगह कि कहाँ-कहाँ हमारे दरवाज़े लगने हैं। अगर आप गौर करें तो हमें एक मेन गेट चाहिए, फिर मेन गेट के बाद हमें वो दरवाज़ा चाहिए जहाँ से आगे हम एंटर होंगे अपने घर के अंदर। क्योंकि एक तो मेन गेट है, वहाँ से तो आपके मेहमान भी आ रहे हैं, आपकी गाड़ी भी आ रही है, लेकिन फिर आपका प्राइवेट रूम जहाँ से आपकी लाउंज के अंदर या लिविंग रूम के अंदर घर दरवाज़ा दाखिल होगा, हम वहाँ दाखिल होंगे। और फिर हमें किचन का डोर डेफ़िनेटली चाहिए है। फिर उसके बाद हमें हमारे बेडरूम का डोर चाहिए और फिर उसके बाद हमें जो है वो पाउडर रूम और बाथरूम, तो ये काफ़ी सारे दरवाज़े जो हैं वो हमारे बन जाते हैं। मुख्तलिफ़ साइज़ेज़ अवेलेबल हैं डोर्स के। अगेन आप रिकमेंड कर सकते हैं, आप सजेस्ट कर सकते हैं, क्लाइंट की अपनी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, वो आपको वो बता सकता है कि आपने क्या लगाना है। तो ये जो है म्यूचुअल जो आपका इंटरेक्शन होगा, डिस्कशंस होंगी, उसके बाद आप अ, कोई डिसीजन के ऊपर पहुँचेंगे कि आपने कौन से डोर्स जो है वो लगाने हैं। अब प्लान के अंदर हमने सिंबॉलिकली रिप्रेज़ेंट करना होता है कि कहाँ-कहाँ हमारे डोर, अगर अगेन आपको याद हो, तो प्लान क्या है कि एक जो है वो किसी भी घर को हमने उसकी छत को उड़ा दिया है। छत उड़ने के बाद हम उसे नीचे देख रहे हैं, जो नज़र आ रहा है हमें, तो यहाँ पे हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देनी होती है। अब यहाँ पे हम जस्ट बताएँगे कि दरवाज़े कहाँ-कहाँ लगने हैं और उसका एक सिंपल सा नेक्स्ट टॉपिक में हम डिज़ाइन लगा देंगे। अब वो एग्ज़ैक्ट आपने कौन-सी कंपनी के लेके आने हैं, कौन-सी टाइप के लेके आने हैं, वो आप हाँ, हम स्पेस यहाँ पे इंश्योर कर देंगे कि ये दरवाज़ा फॉर एग्ज़ाम्पल 2.5 फीट का है, 3 फीट का है, मेन डोर है तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो 8 गेट जो है वो तो 8 फीट का है। अब इसके अंदर ये हम जस्ट इंश्योर करके जगह दिखा देंगे और एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर में सिंपल डिज़ाइन बना के वो लगा भी देंगे। इसके बाद के सारे डिसीजन जो हैं वो जब आप फाइनली और ये एग्जीक्यूशन जब कंस्ट्रक्शन होने लगती है, वहाँ पे जाकर हम मज़ीद फ़ैसले या इवन के सेक्शन के अंदर थोड़ा-सा हम इन डिटेल दिखा देते हैं कि वो दरवाज़ा है तो किस तरह है, वो डबल पैनल डोर है, वो स्लाइडिंग, जो भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो अब बढ़ते हैं हम कैड की तरफ ताकि हम जो है वो क्विकली डोर्स की प्लेसमेंट्स को, जगह को इंश्योर कर लें अपने हाउस प्लान के अंदर। तो ये हमारा करंट डिज़ाइन यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। हमने एक स्टेयर्स की लेयर पहले नहीं बनाई थी, बाद में हमने उसको एक लेयर बना के इसको जो है वो स्टेयर्स में रख दिया था। इसका कलर भी हमने चेंज किया था। ये हमारे पास सारी जो है वो इंटीरियर, ये हमारी बाउंड्री वॉल है, हम इंश्योर कर लेते हैं। और ये हमारी इंटीरियर वॉल्स, ये अगर ये नहीं आ रही इंटीरियर वॉल्स में तो हम इनको वन बाय वन सेलेक्ट करके इंटीरियर वॉल में रख लेते हैं ताकि हमारे लिए काम जो है वो आसानी से हो जाए आगे। बाउंड्री वॉल्स हमारी सिर्फ बाहर वाली ही हैं और इसको और ये भी हमारी से ये जितनी भी हमारी वॉल्स बन रही हैं हमें इंश्योर कर लेते हैं। सो ये जो है हमारा एक स्ट्रक्चर, हमने इसे फ़िलहाल यहाँ तक लेकर आ जाते हैं। तो इनको जो है हम सेलेक्ट कर लिया हमने और यहाँ से हम इसको इंटीरियर वॉल्स में रख लेते हैं। अब ये हमारी बाउंड्री वॉल्स हैं और ये सारी इंटीरियर वॉल्स हैं। अब हम एक नई लेयर पहले क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि हम डोर्स बनाएँगे और आगे जाके लगाएँगे। तो फ़िलहाल हम एक डोर की लेयर भी क्रिएट करके रख लेते हैं, अगर इस टॉपिक के अंदर अवेलेबल टाइम अगर डोर्स लगाने पड़ गए, ताकि हमारे पास डोर्स की लेयर भी बनी हुई हो। अब स्टार्ट करते हैं हम मेन गेट से, जो हमारा दरवाज़ा होगा। और यहाँ पे हम अगर ओ एंटर करके 4.5 इंच की एक वॉल इंश्योर कर लेते हैं छोटी, और ये नॉन लोड बेयरिंग होती है क्योंकि लोड तो नहीं होता मेन गेट पे। और ट्रिम कर लेते हैं हम इसको यहाँ से। तो ये हमारे पास जो है एक मेन गेट। अब हमने डिसाइड करना है कि हमारा दरवाज़ा डेफ़िनेटली ऑलरेडी, क्योंकि हम डिसाइड कर चुके हैं, ये हमारा कार पोर्च है तो इसी तरफ हम गेट देंगे। अब यहाँ पे आपने जो है वो बहुत केयरफुली तरीके से देखना है कि हम डोर्स की स्पेस को कैसे छोड़ते हैं। हमने ये दीवार है, हम यहाँ से एक क्विक एक लाइन लगा लेते हैं खुद से फ़िलहाल। हमेशा आपने याद रखना है, कभी भी जो हमारा दरवाज़ा होगा वो दीवार के बिल्कुल साथ से स्टार्ट नहीं होगा। उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। उसकी रीज़न ओपनिंग में भी होती है कि अगर आपने
दीवार के साथ अक्सर अटैच होते भी होंगे आपने, लेकिन डिज़ाइन अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से रिकमेंडेड गाइडलाइंस देखें तो आपने दरवाजे और अक्सर आप देखते भी होंगे इसके मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में मुख्तलिफ़ नाम भी देखते हैं। दीवार और दरवाजे के दरमियान एक थोड़ा-सा एक ईंट का फ़र्क होता है, ताकि एक उसकी रीज़न ये भी है कि जब वो ओपन होगा डोर, तो वो जाके दीवार को जाके अटैच ना लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक दीवार है और ये दरवाज़ा है, तो ओपन करेंगे तो थोड़ा-सा उसके अंदर चुगाट, एक गैप हम देते हैं, जो कि नॉर्मली 1 ईंट का होता है, जिसको 4.5 इंचेस एक थिकनेस है। तो हमने हमेशा दीवार से 4.5 का इंचेस का जो फ़ासला है वो लाज़मी आपने मेंटेन रखना है। ये आप एक बेसिक अपने माइंड में एक चीज़ बिठा लें तो आपके लिए बहुत आसान होगा आगे जाके कि आई हैव टू लीव 4.5 इंचेस। तो ये मैंने एक लाइन लगाई और मैं ऑफसेट की कमांड ओ एंटर और 4.5 इंचेस, इसको यहाँ से हम कर लेते हैं इंश्योर, ये गैप हम छोड़ेंगे लीव। अब मैंने डिसाइड करना है कि मेरा दरवाज़ा कितना होना चाहिए, तो क्योंकि ये मेन गेट है, इसमें से गाड़ी एंटर होती है। वैसे 8/16 है, तो हम इसे से 10 का कर देते हैं, क्योंकि गाड़ी की हमने कहा 8/16 तो 10 फीट का, ये डिपेंड करता है, इसकी कोई अगेन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, गाइडलाइंस हमेशा ज़रूर हो सकती हैं। सो 10 फीट, तो मैं यहाँ से इसको 10 फीट का जो है वो मेन गेट दे देता हूँ। अब आपने करना क्या है कि ट्रिम की कमांड TR डबल एंटर, इसको कर दें यहाँ से डिलीट, और इसको भी डिलीट करना है क्योंकि ये सिंगल लाइन है, तो इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। तो ये मेरे पास मेरे मेन गेट की जो है वो जगह बन चुकी है, जिसको बाद में हम जाके अभी बनाएंगे भी सही और लगाएंगे भी सही। अब मेन गेट के बाद हम आ जाते हैं, हमारा ड्राइंग रूम है। अब यहाँ से मैं दाखिल हो गया। अब फ़र्ज़ करें मैं घर का खुद जो है वो यहाँ पे रहने वाला हूँ, तो ड्राइंग रूम नहीं, मैं ने यहाँ से अंदर एंटर होना है ऐसे। सो अब मैं यहाँ पे मुझे एक डोर चाहिए जो मेरा अपना प्राइवेट डोर होगा, जिसको घर के लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे। ये मेहमानों के लिए भी हो सकता है, और यहाँ से ये पाउडर रूम, और यहाँ से मेहमान ऊपर भी जा सकते हैं। अब मैं यहाँ से स्पेस मेज़र कर लेता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि अब ये स्पेस हमारे पास कितनी है। सो DI, हम डिस्टेंस की कमांड लगाकर, ये स्पेस हमारे पास अब 4 फीट और 4.5 इंचेस हैं, साथ 4.5 इंचेस। तो ये अब क्योंकि दोनों तरफ दीवारें हैं, तो मुझे 4.5 इस तरफ से छोड़नी है, 4.5 इस तरफ से, तो दरवाज़ा जो है वो छोटा बच जाएगा। और ये नॉर्मली जो हमारा डबल इसके अंदर हमारे डिफरेंट पैनल इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि मेन दरवाज़ा है, इसके अंदर कुछ चीज़ें बाज़ औक़ात हमने ले के अंदर भी जानी होती हैं, चीज़ें बाहर भी लेनी होती हैं। अब ये स्पेस मेरे पास कम बच रही है। इस तरह के बहुत सारे डिज़ाइन में जब डिज़ाइनिंग करते हुए ऐसे पॉइंट्स आते हैं आपके पास, कि हो सकता है आपने जो है ग्राफ पेपर पे डिज़ाइन किया हुआ, यहाँ पर आप जब आके उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो कुछ प्लेसेस पे आपको लगता है कि नहीं, ये स्पेस कम हो गई है। तो ज़रूरी नहीं कि आपने जो डिज़ाइन पहले बना लिया है वही आपका परफेक्ट हो, वो एक्यूरेट हो। आपके पास देयर इज़ ऑलवेज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, फॉर चेंजेस, आप उनको तब्दील कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारे पास जो है, हमें क्या देखना पड़ रहा है कि टोटल जो अवेलेबल स्पेस है, ये स्टेयर से लेकर और मेरे ड्राइंग रूम स्टार्ट हो रहा है, वो है तकरीबन 4 फीट और 4.5 इंच। और मैंने यहाँ पे क्योंकि दोनों तरफ दीवारें हैं, तो वो एक-एक ईंट छोड़नी भी है, यानी 9 इंच मैंने छोड़ने हैं। तो फिर मेरे पास कुछ साढ़े 3 फीट जगह बनती है, जो कि कम है। अब हम दोबारा DI करके ड्राइंग रूम को मेज़र कर लेते हैं। अब नेक्स्ट मैंने देखना क्या है, स्पेस कम है। नाउ विल सी ऑप्शंस, मेरे पास कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं, मैं क्या कर सकता हूँ कि ये दरवाज़ा की जगह मैं बढ़ा लूँ। अब अगर आप अब देखें तो स्टेयर्स तो ऑलरेडी हमने 3 फीट और 3 फीट रखा हुआ है, वो तो बिल्कुल क्लियर स्पेस है, उधर तो मार्जिन नहीं है। हाँ, हमारे पास ड्राइंग रूम के अंदर मार्जिन ज़रूर मौजूद है कि अगर हम ड्राइंग रूम की ये वाली जो दीवार है, इसको अंदर कर लें मज़ीद 1 फीट और अंदर, ऑलरेडी जो है ये 11 फीट, ये ऑलरेडी अगर साइज़ देखें तो ये इसकी जो हॉरिज़ॉन्टल है वो 11.6 है, और जो इसका वर्टिकल है वो 11.3 है। तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 1 फीट इस दीवार को और अंदर कर लेता हूँ, ताकि मेरे पास दरवाजे की जगह ज़्यादा हो जाए। तो हमारे पास मूव की कमांड मौजूद है। हम यहाँ पे M एंटर, ये ऑलरेडी हमने कवर की हुई है। सो हम यहाँ पे इसे करते हैं सिलेक्ट, ये हमारे पास दीवार सेलेक्ट हो गई। ऐसे एंटर करेंगे, हम कोई भी बेस पॉइंट जहाँ से हम इसे मूव करना चाह रहे हैं, ये सिलेक्ट कर लेते हैं। अब कितना मूव करना चाह रहे हैं, हम 1 फीट चाह रहे हैं ताकि ये दीवार इधर हो जाए। और हमारे पास तो आप नोट करें तो 1 फीट हमारी दीवार जो है वो इस तरफ प्लेस हो गई है। अब हम क्या करते हैं, सिंपली जो है इसको, हमारे पास कमांड है TR डबल एंटर ट्रिम, तो हम जो है वो ये कुछ लाइंस को ट्रिम कर लेते हैं। तो ये मेरे पास जो है वो ड्राइंग रूम का, और ये ऐसे, अब ये वाला ऑप्शन जो है, ये दीवार मुकम्मल करनी है, ये थोड़ा सा क्योंकि हमने मूव किया है, तो ये वाली जगह जो है हम एक लाइन लगा लेते हैं।
अब लाइन लगाई है तो क्या हुआ, ये अलहदा लाइन है, ये अलहदा, तो हमें जॉइन कमांड का पता है, हम इन तीनों को इकट्ठा सेलेक्ट कर लेते हैं और जे एंटर करेंगे तो ये जॉइन होगी दोबारा ये एक लाइन। सो अब मैं दोबारा मेजर करता हूँ DI और लेट्स सी कि अब हमारे पास, तो अब हमारे पास ये तकरीबन 5 फीट और 4.5 इंचज़ है। तो अब मैं 4.5 इस तरफ से और 4.5 इस तरफ से छोड़ूँ तो तकरीबन मेरा जो है वो 4.5 फीट का डोर, तो ये एक जो है वो रीज़नेबल साइज़ है। अब मैं क्या करता हूँ, वही जो हमने पहले उस स्टेप में किया है, यहाँ पे TR और डबल एंटर, इसको हम कर लेते हैं ट्रिम। इन दोनों को हम, ये इस तरफ भी दीवार है, इस तरफ भी, तो हम 4.5 इंचेस का ऑफसेट दे देते हैं, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। ये हमारे डोर की जगह बच गई है, इसको हम TR डबल एंटर और ये हम कर देते हैं ट्रिम। इसको भी हम डिलीट कर देंगे। अब ये ट्रिम से नहीं होगी क्योंकि सिंगल लाइन है, तो हम इसको, तो ये हमारे पास हमारा एंट्रेंस गेट है जो हमें लेकर जाएगा हमारे टुवर्ड्स लिविंग रूम। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, हमने ड्राइंग रूम का जो है वो डोर इंश्योर करना है। अब ऑप्शंस हमारे पास क्या हैं, इसको आप इस दीवार से भी दे सकते हैं और इसको आप कभी भी सेंटर से आपने हमने डोर को नहीं देना, हम एक सपोर्ट लाजमी उसे दे रहे होते हैं एक दीवार की। तो ये अगर फ़र्ज़ करें इस तरफ देना चाह रहे हैं हम, मैं बहुत क्विकली इसको करूँगा क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुके हैं। सो TR डबल एंटर, मैं फ़र्ज़ करें इसको ट्रिम करता हूँ और ऑफसेट ये ऑलरेडी 4.5 का आ रहा है, इसको हम यहाँ से 4.5 का ऑफसेट दे दिया हमने और यहाँ से हम, अब डिपेंड करता है कि हमने दरवाज़ों के, जिस तरह स्टार्ट में मैंने लेक्चर में बताया कि कितना हम इसका जो है वो यहाँ पे विड्थ इसकी छोड़ेंगे दीवार के अंदर। तो ये 2.5 फीट के भी हैं, 3 फीट के भी हैं, तो हम 3 फीट का बना लेते हैं। ओ एंटर और ये 3 फीट हमारा, तो ये हमारे पास जगह बच गई। TR डबल एंटर, इसको करते हैं यहाँ से हम डिलीट, इसको भी कर देते हैं डिलीट। तो ये मेरे पास मेरे ड्राइंग रूम के अंदर का जो है वो डोर ये मेरे पास यहाँ से बन गया। अब मैं आ जाता हूँ, ये मेरे पास बेडरूम है, हमारे पास इसमें भी ऑप्शंस हैं, इसमें ऑप्शन कम है। अब यही हमारी एक मेनली दीवार इस तरफ है, हमारे पास किचन में 2 ऑप्शन मौजूद होंगे, इस तरफ भी दे सकते हैं और इस तरफ भी। तो यहाँ पे भी सेम क्विकली हम डोर इंश्योर कर लेते हैं। ये एक हमने सपोज लाइन लगा ली किसी भी तरह की, इसको मैं नीचे से ट्रिम और सबसे पहले हम ओ एंटर, हम 4.5 इंचेस की जो है वो ऑफसेट इंश्योर कर लेते हैं। फिर ओ एंटर और 3 फीट का जो है हम यहाँ से डोर, ये हमारे पास बैठ गया। अगेन ट्रिम TR डबल एंटर, इसको यहाँ से डिलीट करना है आपने और इसको डिलीट करना है। तो ये हमारे पास दरवाज़ा है। अब हमारे पास किचन में 2 ऑप्शन है, जिस तरफ देना चाहें हम से इस तरफ दे देते हैं। तो ये हमारे पास एक और आ गया और यहाँ से हम इसको जो है वो अगेन ऑफसेट ओ एंटर 4.5 फीट, क्योंकि दीवार के साथ हमने एक ईंट की स्पेस चुगाट इसको देंगे और फिर ओ एंटर और डिपेंड कर रहा है, किचन में भी बाजू का हमने चीज़ें लेके आनी जानी होती हैं, इसको भी हम 3 का ही इंश्योर कर लेते हैं। सो TR डबल एंटर, इसको यहाँ पे और ये लाइन हम खुद से डिलीट कर देते हैं। ये मेरे पास किचन का दरवाज़ा इंश्योर हो गया और अब मैं यहाँ से क्विकली जो है हम एक ये लाइन लगा लेते हैं। अगेन ओ एंटर, अब आपको आइडिया हो गया होगा, दरवाज़ा हमेशा हम दीवार वाली साइड पे ही दे रहे हैं ताकि एक सपोर्ट हमें मिले। इसमें भी हम जो है वो ये इंश्योर कर लेते हैं 4.5। अब ये क्योंकि दरवाज़ा छोटा है, ये वैसे भी बाथरूम का है, इसको जो है हम ओ एंटर और 2.5 फीट का दे देते हैं, 2 फीट एंड 6 इंचेस। बाकी हमने 3 दिए हैं, ये हमने थोड़ा सा कम कर दिया है, ये इंच में TR डबल एंटर और ये जो है। सो ये हमारे पास ये डोर बन चुके हैं। अब रिमेनिंग हमारे पास हम कोशिश करेंगे इस एरिया में एक डोर दें और पाउडर रूम के अंदर। तो जो रिमेनिंग नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा उसके अंदर ये 1-2 दरवाजे देकर हम, और फिर हम दरवाज़ा डिज़ाइन करके दरवाज़ों की प्लेसमेंट देखेंगे कि किस तरह हमने इस डिज़ाइन के अंदर दरवाज़ों को एडजस्ट करना है। इस टॉपिक के अंदर हमने दरवाज़ों की जो है वो बिल्कुल अपने मेन गेट से लेकर हमने सबसे पहले अपना मेन दरवाज़ा बनाया और हमने एक चीज़ बहुत जो लर्न की है कि एक तो हमने दरवाज़ा किसी एक दीवार के साइड के ऊपर जाके देना है और दूसरा ये कि जब हमने दरवाज़ा देना है तो दीवार और दरवाजे को मिक्स नहीं करना। एटलीस्ट एक ईंट जिसकी थिकनेस हम 4.5 इंचेस जो है वो लेते हैं, उसकी ईंट की स्पेस हम लाजमी छोड़ेंगे उसके हमने। अब आपकी जो आपकी होम असाइनमेंट है, आपने खुद से दोबारा, आप आजकल इंटरनेट का दौर है, आप ज़रा वर्क करें और देखें कि 1-2 रीज़न तो मैंने बताई और क्या क्या फ़वायद हो सकते हैं कि ये जो हम थोड़ी सी स्पेस इंश्योर करते हैं। तो हमने क्विकली जो है वो ऑफसेट, मेनली ऑफसेट और ट्रिम की कमांड इस्तेमाल की है कि पहले हमने ऑफसेट दिया 4.5 का, फिर हमने वो दरवाज़ा जितना हम रखना चाह रहे हैं वो वाली स्पेस दी और दरमियान में हमने उसको ट्रिम किया। तो हमने जो है वो तकरीबन दरवाजे इंश्योर कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्विकली जो 1-2 रिमेनिंग है वो करने के बाद हम डोर्स की प्लेसमेंट देखेंगे।